कॉमनवेल्थ गेम्स यानी CWG घोटाले पर आया है बड़ा फैसला। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। यानी 15 साल बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला और केस बंद। सीबीआई ने इस खेल के आयोजन में भ्रष्टाचार और गलत तरीके से ठेके का आवंटन के आरोप में केस दर्ज किया था, जिसमें CWG ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चीफ सुरेश कलमाड़ी समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब 15 साल पुराने CWG घोटाले मामले में ईडी ने कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसके बाद बीजेपी ही इस मामले में घिर गई है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान और क्या है कोर्ट का फैसला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स यानी CWG का आयोजन किया था। एक तरफ ये खेल आयोजित करने का गौरव था, तो दूसरी तरफ कथित CWG घोटाला। और अब ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसे कोर्ट ने मंजूरी देते हुए इस केस को बंद कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ईडी ने सीबीआई के भ्रष्टाचार वाले केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, लेकिन सीबीआई तो पहले ही सभी आरोपियों को बरी कर चुकी है और अब ईडी की जांच में भी अपराध का कोई सबूत नहीं मिला। इसलिए इस मामले को और आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी, महासचिव ललित भनोत और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर की गई मनी लॉन्ड्रिंग की इस जांच को खत्म कर दिया। दरअसल 3 से 14 अक्टूबर 2010 तक दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स ने प्रदेश की सूरत तो बदल दी थी, लेकिन दिल्ली की शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर कुप्रबंधन और अनियमितताओं के कई आरोप भी लगे। बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। सीबीआई ने कम से कम 19 FIR दर्ज की थी, लेकिन किसी भी मामले में घोटाले की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई और आखिरकार सीबीआई ने आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई के भ्रष्टाचार और पैसों में हेरफेर करने के आरोप में ही ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। लेकिन लगभग 1.5 दशक बाद अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है और ईडी भी किसी पर भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, जिसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आज झूठ का मायाजाल खत्म हुआ और धराशायी हो गया। उन्होंने बीजेपी और आप पर आरोप लगाया, सत्ता में आने के लिए आपने एक बहुत काबिल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बदनाम किया, एक बहुत काबिल मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी को बदनाम किया, एक ऐसे परिवार को जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर किया हो देश पर, उसको बदनाम किया। लेकिन प्रोपेगेंडा मिट जाता है, ईमानदारी और सच शाश्वत है।